हेलो क्लास नाइन्थ। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि आयन किसे कहते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल आयन, संयुक्त आयन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आयनों की संयोजकता। ठीक है ना। संयोजकता पहले ही आपको बताया था कि संयोजकता होती है संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता कि कोई आयन कितने अन्य आयनों से जुड़ सकता है। संयोग यानी होता है जुड़ना, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जुड़ने की क्षमता, है ना, कि कोई तत्व या कोई आयन कितने आयनों से जुड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां पर दे रहा हूं, H2O। अगर आपसे कहा जाए इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है? 2, है ना। ये ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन से जुड़ा है? 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 1। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संयोजकता माने होता है जुड़ने की क्षमता या संयुक्त होने की क्षमता। अब आयनों की संयोजकता का मतलब है कि कोई आयन कितने आयनों से जुड़ सकता है। ठीक, आयनों की संयोजकता क्या होती है, मैं उसकी परिभाषा लिख रहा हूं। किसी आयन की संयोजकता, किसी आयन की संयोजकता उस आयन पर उपस्थित, उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो किसी भी आयन की जो संयोजकता होगी वो किसके बराबर होगी कि उस आयन पर कितना आवेश है। जैसे सोडियम आयन है, इसका नाम क्या है? सोडियम आयन। अब सोडियम आयन की आपसे संयोजकता पूछेंगे तो कितना आवेश है इस पर, कितनी इकाई धनावेश है? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? +1, या खाली 1 भी कह सकते हैं, प्लस माइनस नहीं भी लिखेंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, Ca2 पॉजिटिव। तो इस पर कितने इकाई धनावेश है? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो किसी भी आयन की संयोजकता कितनी होती है? जितना उस आयन पर आवेश होता है। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले उन आयनों के बारे में लिख रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, इससे पहले एक चीज और, यदि किसी आयन की संयोजकता 1 है, यानी उस पर 1 इकाई धनावेश है या ऋणावेश है, तो उसको एक संयोजी आयन कहा जाता है। याद रखना इनको, एक संयोजी आयन, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, है ना। अगर किसी पर 2 इकाई धनावेश है या उसकी संयोजकता 2 है, तो उसको कहते हैं द्विसंयोजी धनायन या ऋणायन, द्विसंयोजी आयन। द्वि माने 2, संयोजी माने संयोजकता, एक संयोजी माने जिसकी संयोजकता 1 होगी। अब जैसे Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयन की संयोजकता 3 है, तो जिसकी संयोजकता 3 होगी उसको कहेंगे त्रिसंयोजी आयन, त्रिसंयोजी आयन। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है। आपको केवल समझना है और समझ के पढ़ना है कि एक संयोजी अगर आयन कहें तो नाम से ही पता चलना जाना चाहिए कि एक संयोजी यानी उसकी संयोजकता 1 है, द्विसंयोजी यानी उसकी संयोजकता 2 है, त्रिसंयोजी यानी उसकी संयोजकता 3 है। आयनों की संयोजकता सामान्यतः 3 से ऊपर नहीं होती है, सामान्य रूप में आपको बता रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ आयनों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक संयोजी, एक संयोजी पॉजिटिव आयन, यानी एक संयोजी धनायनों की, एक संयोजी धनायन लिखते हैं। ठीक है, खाली। अब कौन कौन से ऐसे आयन है जिनकी संयोजकता 1 है और कौन से आयन धनायन, तो हम बात करते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब आप सूत्र बनाएंगे तो वहां पर एक जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, पहला हम इसमें लेते हैं हाइड्रोजन आयन के नाम और उनके सूत्र प्लस संयोजकता आपको याद रखनी है। पहला आता है आपका हाइड्रोजन आयन, जिसका प्रतीक होता है H पॉजिटिव, और इसकी संयोजकता कितनी है? 1।
क्योंकि एक इकाई धनावेश है। दूसरा लिथियम आयन, दूसरा होता है लिथियम आयन, जिसका सूत्र होता है Li1 पॉजिटिव, इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 1। ठीक है ना। तीसरा सोडियम आयन, आप जब बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सोडियम आयन जिसका प्रतीक होता है Na1 पॉजिटिव, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 1। चौथा आपका आता है पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का जो सूत्र होता है वो होता है K पॉजिटिव, क्योंकि एक इकाई धनावेश है तो संयोजकता कितनी होगी? 1, और हम पढ़ भी एक संयोजी धनायन रहे हैं। ठीक। पांचवा अमोनियम आयन, ये नाम आपको याद रखने हैं, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4 1+, ऊपर एक इकाई धनावेश होगा, तो कितने इकाई धनावेश है? 1, 4 नहीं है, 4 नीचे है, ये ध्यान रखना। तो एक इकाई धनावेश है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। छठा आयन हम बात करते हैं जिसको कहते हैं सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, इसका प्रतीक होता है Ag पॉजिटिव। अब एक इकाई धनावेश है तो 1 इसकी संयोजकता। ठीक है ना। सातवां कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन को यहां पर कहते हैं क्यूप्रस, ब्रैकेट में लिख देना है क्यूप्रस आयन। कॉपर आयन कहो या क्यूप्रस आयन कहो, इसका जो प्रतीक होता है Cu1+, इसकी संयोजकता भी 1। और आठवां लास्ट मरकरी आयन, मरकरी आयन, जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन, और इसका प्रतीक होता है Hg1+, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 1। तो ये सारे कौन से आयन है? एक संयोजी धनायन। अब दूसरे हम आते हैं द्विसंयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन, ये आपको अपनी कॉपी में लिखकर याद रखने हैं, द्विसंयोजी धनायन, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा इसी के आधार पर हम सूत्र बनाएंगे। फिर जैसे हम कहेंगे ना नमक का सूत्र क्या होता है, हमें पता है नमक का सूत्र NaCl होता है, कहां से आया? तो ये सूत्र बनाने के लिए आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम द्विसंयोजी धनायन की बात करते हैं जिसकी संयोजकता 2 होती है, जिसमें आपका पहला आता है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिसका प्रतीक होता है Mg+2, 2 इकाई धनावेश होगा तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2। अगला आपका दूसरा कैल्शियम आयन, अगला होता है कैल्शियम आयन, जिसका प्रतीक होता है Ca+2, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तीसरा आपका आता है जिंक आयन, जिंक आयन, इसका प्रतीक होता है Zn+2, तो इस पे भी 2 इकाई धनावेश है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। चौथा फेरस आयन, फेरस आयन, जिसका प्रतीक होता है Fe2+, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई? 2, है ना। नेक्स्ट कॉपर आयन, कॉपर आयन, अब देखो कॉपर आयन 2 जगह पर आ गया, आया ना। पीछे भी आपका कॉपर आयन आया था, देखिए यहां पर आया था कॉपर आयन, लेकिन हमने इसको क्या लिया था? क्यूप्रस। यहां पर इसका नाम क्यूप्रस नहीं होगा, इसका नाम होगा क्यूप्रिक आयन, ये थोड़ा बहुत अंतर है, क्यूप्रिक आयन। यानी जब क्यूप्रस कहेंगे, ये ध्यान रख लेना, क्यूप्रस कहेंगे तो समझ जाना क्या होगा? Cu1+। जब हम क्यूप्रिक कहेंगे, इक और अस, क्यूप्रिक, तो आपको पता हो जाना चाहिए Cu+2 होगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Cu+2, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, है ना। ऐसे ही छठा मरकरी आयन, मरकरी आयन, अब ये भी अभी देखा आपने, मरकरी आयन यहां भी था, क्या सूत्र था? Hg+। यहां मरकरी आयन को वहां क्या कहा था? मर्क्यूरस,
यहां क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक आयन। और मर्क्यूरिक आयन का सूत्र होता है Hg+2 और इसकी संयोजकता 2। तो ये याद रखना, क्यूप्रस कहेंगे तो Cu+, क्यूप्रिक कहेंगे। देखो अंतर क्या आ रहा है, यहां पर लास्ट में अस आ रहा है, अस, इसमें क्या आ रहा है, इक, ठीक है ना, अस और इक का अंतर है। ऐसे ही यहां क्या होगा, मर्क्यूरस, देखिए मर्क्यूरस, लास्ट में क्या आया, अस का मतलब क्या हुआ, Hg1+। और ये दूसरा क्या लिखा हमने, मर्क्यूरिक, लास्ट में क्या आ रहा है, इक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, Hg+2, हो गया ना। तो ये थे द्विसंयोजी। अब हम तीसरा आते हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है, त्रिसंयोजी धनायन। त्रिसंयोजी धनायन कौन कौन से होते हैं, देखिए उनके नाम हम पर लिखते हैं। कुछ फिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही हैं आपके। एक होता है एल्यूमिनियम आयन, जिसको हम कहते हैं Al3+, है ना, या +3 लिखो या 3+ लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, +3। तो इसमें 3 इकाई धनावेश है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। दूसरा फेरिक आयन, जिसका सूत्र होता है Fe+3, तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। देखिए फेरिक और फेरस, यहां भी अंतर है। देखिए यहां पर क्या आया था, फेरस, अस होगा तो +2, इको होगा तो +3। लोहे के केस में ये दोनों लोहे हैं, ये भी लोहा है और ये भी लोहा है, लेकिन यहां पर संयोजकता कितनी है, 2। जब लोहे की संयोजकता 2 होती है तो उसका नाम क्या होता है, फेरस। जब लोहे की संयोजकता 3 होती है तो उसका नाम होता है फेरिक। कल हम बात करेंगे, आज तो हमने किसके बारे में पढ़ा, जो पॉजिटिव आयन हैं, जिनको हम नाम देते हैं कौन से, पॉजिटिव आयन पढ़ा ना। कल हम पढ़ेंगे ऋणायनों के बारे में, कि ऋणायन कितने प्रकार के होते हैं, एक संयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। थैंक यू।